मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार का फिर वही किसान के प्रति अमानवीय चेहरा दिखाई देने लगा है। लगातार मध्य प्रदेश के अंदर किसान के गेहूं की खरीदी चल रही है, पर उस गेहूं खरीदी में जिस प्रकार से प्रताड़ित किसानों को करा जा रहा है, किसान को वही दिन याद आ चुके हैं जब पिछली शिवराज सिंह चौहान की सरकार में किसान के पेट पे लात और छाती पे गोली पड़ा करती थी। वही पिछली सरकार में जब किसानों की फसलों की खरीदी के लिए 5-5 दिन लाइनों में लगा रहना पड़ता था, आज वही दौर फिर आ चुका है। 1 साल कमलनाथ जी की सरकार का था जिसमें किसान को अच्छे फसलों के दाम मिले, मंडियों में बेहतर खरीदी हुई, बिजली मोटरों के बिल कम हुए, बिजली के बिल कम हुए, किसान को मंडियों के अंदर नगद पैसा मिला और बेहतर उपज के दाम मिले। और जैसे ही कमलनाथ जी हटते हैं, शिवराज जी आपका अमानवीय चेहरा आ चुका है। भाषण में जरूर आप कहते हैं कि एक-एक किसान का दाना खरीदूंगा, पर उस चिंतित किसान से पूछो कि वो उस दाने को रखे कहाँ, जहां पे एक तरफ बारिश उसे डरा रही है, दूसरी तरफ प्याज और दूसरी फसलें उसके पास भंडारण के लिए आ रही है। आप इधर तो भाषण दे देते हैं कि एक भी किसान को 2 दिन लाइन में नहीं खड़े रहना पड़ेगा, पर आप जाके देखें सोसाइटियों में, चाहे आपके खुद के विधानसभा क्षेत्र में जाके देखें कि किस प्रकार से किसान के साथ धोखाधड़ी करी जा रही है, तोल कांटों पे धोखाधड़ी करी जा रही है, सोसाइटियों में धोखाधड़ी करी जा रही है। और किसान के प्रति जो अमानवीय रूप से सरकार आई है, जिसने लगातार किसान को प्रताड़ित करा है। ना तो आप नगद पैसा सोसाइटियों से दे पा रहे हैं, ना 2-5 दिन के अंदर किसानों को पैसा दे रहे हैं, और जबरदस्ती सोसाइटियों को काटने का काम कर रहे हैं। अगर किसान की सोसाइटी माफ हो चुकी है, उसने भर चुका है, उसे भी वसूली करी जा रही है। जिस किसान ने कोई कर्ज नहीं लिया उससे भी वसूली करी जा रही है। आप क्या लूट सके तो लूट योजना किसान के प्रति शुरू हो चुकी है। स्पष्ट रूप से मेरी चेतावनी है सरकार को कि अपनी इस स्थिति को सुधारे, किसानों के साथ इस प्रकार का भयावहता का मजाक ना करें। आप किसान विरोधी हो और आपकी किसान विरोधी नीतियों के कारण आज किसान प्रताड़ित है। कोरोना की महामारी में 100-100, 200-200, 500-500 ट्रैक्टर कई सोसाइटियों पे खड़े हुए हैं। जो फिजिकल डिस्टेंस की बात है वो कैसे मेंटेन किसान करे। एक तरफ उसकी फसल खड़ी हुई है और दूसरी तरफ आप उसे इतने किसानों के बीच में खड़ा रहने का काम कर रहे हैं, और ना तो आप खरीदी कर पा रहे। हमने पहले दिन मांग करी थी कि सोसाइटी हर किसान की पंचायत पे खरीदी हो, पर आपकी हट धर्मिता, आपकी दूसरी सोच ने किसानों को प्रताड़ित कर रखा है। और कहीं ना कहीं कोरोना की महामारी में भी उनके साथ एक बड़ा धोखा हो रहा है। स्पष्ट रूप से आप किसान विरोधी हो, किसानों की खरीदी करें। समस्या यह है कि मेरा है बड़ा पंजीयन, और मेरे को मतलब 2.5-3 महीने हो गए गेहूँ भी वो पंजीयन करवाए भी, और गेहूँ का ढेर लग गया 150-200 कुंटल का। और वो गेहूँ मतलब कि खरीदने वहाँ के एक पंजीयन पे गए, मैं दूसरा का मैसेज पे गया, मेरा पंजीयन तो अभी आई नहीं, बड़ा मैसेज है, इसलिए मेरे गाँव में मतलब लीक डंक या ये धंधुरे चंचल हो रहे, इसके कारण क्या कि तुम्हारे माल वापस होगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि कुछ भी तो मेरा सुधार करे। अब मैं क्या करूँ, मेरे पास में अभी 100 कुंटल गेहूँ पड़े, साधन मेरे पास में तो गेहूँ के अलावा और कुछ भी साधन नहीं, मैं तो इस पे निर्भर रहता हूँ। मेरे तो अभी मजदूर का पैसा देने, हार्वेस्टर का पैसा देने, ये पैसा कहाँ से लेके आऊँ मैं। तो क्यों कर दिया आपके गेहूँ वापस? और वो इसमें इसलिए कर दिया कि इसमें क्या कि वो है, इसमें ये धंधुरिया चंचल या कुछ बोलते हैं क्या इसमें। हाँ, अभी भी हमारा इंतजार है कि मैसेज अभी भी हमारा नहीं आ रहा है। अब क्या करें हम इसमें, हम कैसे क्या पेट पालन होगा परिवार का, कैसे क्या करेंगे हम खर्चा का। अभी मजदूर हमारे घर पे बैठे हैं और हमारे पैसे चाहिए, पैसा चाहिए। अब हम काय में से दें उनको पैसा, हम तो हमारे पास में तो एक यही साधन है खेती का कि ये गेहूँ के अलावा और कुछ है हमारे पास में। मंत्री जी से ये चाहते हैं कि कुछ भी सहायता करें इसमें, या कुछ भी राहत राशि दे, या इसमें कुछ भी सुधार करके न बड़ा पंजीयन का सुधार करे। और ये इसमें यह कहे कि यार थोड़े घड़े लीक डंक है या उसमें देख रेख के न ले ले।